वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 का साइंस मिशन है। बुक का नाम चैप्टर है 6, जिसका नाम है हाउ थिंग्स चेंज। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम फर्स्ट। क्वेश्चन है फर्स्ट। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूल जाइएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चेंज ऑफ स्टेट इज ए फिजिकल चेंज। चेंज ऑफ स्टेट जो है एक फिजिकल चेंज है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन करें एक एग्जांपल की मदद से। चलिए जानते हैं। चेंज ऑफ स्टेट डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो जब स्टेट चेंज हो रही होती है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या इसका रिवर्स भी हो सकता है, तो उस समय पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा होता है। सो इट इज ए फिजिकल चेंज, इसलिए एक फिजिकल चेंज है। एग्जाम्पल की बात करें तो आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, दैट इज लिक्विड। तो आइस जब मेल्ट होती है तो वाटर बनता है, दैट इज लिक्विड बनता है, लेकिन वो रहता वाटर ही है। ऑन हीटिंग एंड कूलिंग वाटर अंडरगोज फिजिकल चेंजेस। जब वाटर को हीट किया जाता है या कूल किया जाता है तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। व्हाट आर दीज चेंजेस? ये चेंजेस क्या होते हैं? आंसर, दीज चेंजेस आर चेंज इन स्टेट। ये चेंज कहलाते हैं स्टेट्स में, यानी फिजिकल स्टेट्स में। सॉलिड लिक्विड गैस, दैट इज ऑन कूलिंग इट बिकम सॉलिड, यानी कि इसको कूल करेंगे तो सॉलिड हो जाएगा, दैट इज आइस बन जाएगा। एंड ऑन हीटिंग, जब आप इसको गर्म करेंगे, इट बिकम्स वेपर, यानी कि गैस बन जाएगी। व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस? फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? गिव टू एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल बताइए। तो देखिए बेटा, ए चेंज विच कैन रिवर्स्ड टू और गेट रिवर्स बाय इटसेल्फ। एक ऐसा चेंज जिसको रिवर्स किया जा सकता है या रिवर्स हो जाता है अपने आप, इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, टीयरिंग ऑफ पेपर। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नंबर 1 अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? चलिए जानते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं। इज द सॉल्यूशन दैट कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है बेटा, वो सॉल्यूशन है दैट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट मतलब जो उसमें घुला हुआ है उसकी मैक्सिमम अमाउंट, जितना घुल सकता है उतना घुला हुआ है। दैट कैन डिजोल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि घुला होता है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट ए गिवन टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। वहीं बात करें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, इज द सॉल्यूशन दैट कंटेन, एक ऐसा सॉल्यूशन जो रखता है अपने पास लेस सोल्यूट, यानी कम सोल्यूट होता है उसमें घुला हुआ, देन व्हाट इट कैन होल्ड, जो कि उसमें ज्यादा से ज्यादा घुल सकता है, बिकम सैचुरेटेड, और उसको घुल के वो सैचुरेट बन सकता था, लेकिन उतना है नहीं, कम है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें, इज द सॉल्यूशन दैट होल्ड्स लिटिल मोर सोल्यूट। इसमें थोड़ा सा ज्यादा सोल्यूट घुला होता है फॉर ए शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए, देन इट्स कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा। टिल द, यहाँ पे स्पेस रहेगा, द सोल्यूट स्टार्ट सेटलिंग डाउन, थोड़ी देर बाद, यानी कुछ समय के लिए तो घुल जाता है, लेकिन नीचे फिर वो सेटल डाउन होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस शुड बी मेड टू ऑब्टेन इट्स क्लीन एंड प्योर क्रिस्टल। वो कह रहा है किस तरह का सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ ए सब्सटेंस शुड बी मेड, बनाना चाहिए, बनना चाहिए, टू ऑब्टेन इट्स क्लीन एंड प्योर क्रिस्टल, ताकि उसके क्लीन और प्योर क्रिस्टल बन सकें। तो राइट आंसर है बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट व्हाई इज सी वाटर सॉल्टी। सी वाटर जो होता है वो सॉल्टी क्यों होता है? आंसर, सी वाटर इज सॉल्टी बिकॉज इट इज गुड सॉल्वेंट, क्योंकि वो एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, एंड हैव कैपेसिटी टू डिसॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेज, और उसके पास ये कैपेसिटी भी है कि वो अलग अलग टाइप के सब्सटेंस को अपने अंदर घोल सके। वाई वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर, हम है ना सी का पानी क्यों नहीं पी सकते? आंसर जानते हैं। सी वाटर इज सॉल्टी, वो सॉल्टी होता है, एंड हैज इम्प्योरिटीज, और उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, इन इट, हैज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसलिए वो अनफिट होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन? हाउ डू वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, इस तरह से हम सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं सी वाटर से। तो जानते हैं, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है क्रिस्टल ऑब्टेन करने का, प्राप्त करने का, ऑफ ए सोल्यूबल सब्सटेंस, जो कि सोल्यूबल है, फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, बाय कूलिंग एंड इवेपोरेटिंग, इसमें कूलिंग करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं सॉल्वेंट का। सी वाटर इज कलेक्टेड इन सैलो पिट्स, उनको सैलो पिट्स में इकट्ठा कर लिया जाता है, दैट इज सॉल्ट पैन, जिसको हम कहते हैं अलोंग द सी कोस्ट के अलोंग में, साथ साथ में। इज लेफ्ट एक्सपोज, उसको खुला छोड़ देते हैं, अंडर द हीट मतलब सनलाइट, फ्रॉम सन एंड ब्रीज। नेक्स्ट, ब्रीज मतलब जो हवा चलती है उनकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए सॉल्ट के ढेर लग जाते हैं समुद्र के किनारे किनारे, इस तरह से हम क्यारियां बना के, छोटी छोटी सैलो पिट्स बना के उनको इकट्ठा कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस हेल्प इन रैपिड इवेपोरेशन, इस तरह से रैपिड, तेजी से इवेपोरेशन होने में हेल्प करता है, और वाटर फ्रॉम द पैन से, रिजल्टिंग इन द सैचुरेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, और इसके परिणाम स्वरूप सॉल्ट सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है।
द सॉल्ट क्रिस्टलाइजेज फॉर्म सॉल्ट क्रस्ट, तो कह रहा है कि सॉल्ट जो क्रिस्टलाइजेज होता है फॉर्मिंग सॉल्ट क्रस्ट बन जाती हैं अलोंग द मार्जिन ऑफ द पैंस, मार्जिन ऑफ द पैंस यानी क्यारियों में। सॉल्ट क्रिस्टल्स फ्रॉम द क्रस्ट आर कलेक्टेड, इनको हम क्या कर लेते हैं, क्रस्ट को हम कलेक्ट कर लेते हैं, खुरच के स्क्रैच करके अलग कर लेते हैं टाइम टू टाइम, समय समय पर। दिस सॉल्ट में इंक्लूड इम्प्योरिटी, लेकिन इस सॉल्ट में कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। क्लीन एंड प्योर सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय रीडिजॉल्विंग मैराइन सॉल्ट, फिर से अगर आप क्लीन चाहते हैं तो दोबारा से उसको रीडिजॉल्व करेंगे, घोलेंगे सॉल्ट इन क्लीन फ्रेश वाटर, प्योर वाटर में, फिल्टरिंग इट टू सेपरेट इम्प्योरिटीज, और फिल्टर कर देंगे, सेपरेट कर देंगे इम्प्योरिटीज को, एंड देन इवेपोरेटिंग वाटर, और फिर से वाटर को इवेपोरेट कर देंगे टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ क्लीन सॉल्ट, और आपको क्रिस्टल मिलेंगे क्लीन साफ सुथरे सॉल्ट के। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं तो जानते हैं। When 2 or more substances combine chemically, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, केमिकली जुड़ते हैं एक दूसरे से, टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, और एक नया सब्सटेंस बनता है, द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन नेचर, नेचर में कौन सी रिएक्शन है जो कि मोस्ट कॉमनली अकर हो रही हैं, हैपन हो रही हैं, तो जानते हैं। ब्राउनिंग ऑफ द एक्सपोज सरफेस ऑफ ए कट फ्रूट्स और वेजिटेबल, यानी जो कटे हुए फ्रूट्स होते हैं उनकी सरफेस जो होती है वो एक्सपोज हो जाती है जब एयर में, तो वो ब्राउन हो जाती है, ये एक है। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ मैचस्टिक और एनी अदर मटेरियल, किसी मैचस्टिक का या अन्य मटेरियल का जलना। रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्साइड विद मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्साइड विद द मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्शन करना, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम की हो सकती है। फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, और बात करें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल दैट इज रिवन इन एयर, ये भी क्या है, एक तरह की कॉमन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। थर्ड पार्ट, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, तो यहाँ पे कहा गया बेटा आपको बताना है कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं और प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, कौन से में बात कर रहा है बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन, किस में बात कर रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर रहा है, तो आप रस्टिंग के बारे में जान लीजिए बेटा, रस्टिंग क्या होती है, तो ये होती है कोरोजन लगना, क्या लगना बेटा, कोरोजन लगना, किसको लगना कोरोजन, तो कोरोजन जो लगेगा बेटा वो लगेगा आयरन को, किसको लगेगा कोरोजन, आयरन को लगता है, ठीक है, तो ये तो आप क्लियर कट जानते हैं कि भाई किसको लगेगा, कोरोजन लगता है आयरन को। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर आर द रिएक्टेंट्स, तो उसमें आयरन ऑक्सीजन और वाटर क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। वाइल हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है, उसको कहते हैं रस्ट, इज द प्रोडक्ट इन द रस्टिंग ऑफ आयरन, ये रस्टिंग ऑफ आयरन के प्रोडक्ट हो जाते हैं। चलिए, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में कौन कौन से होते हैं क्या रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, तो देखो बेटा है ना, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है क्या, हाँ यस क्वेश्चन इज रिपीटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कट ब्रिंजल टर्न्स ब्राउन आफ्टर सम टाइम, एक कट ब्रिंजल जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है कुछ समय के बाद, क्यों हो रहा भाई ऐसा, चलिए आंसर जानने की कोशिश करते हैं। इट इज ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन द केमिकल कंटेंट्स दैट इज एंजाइम्स और ऑफ द एक्सपोज पार्ट ऑफ द ब्रिंजल विद एयर, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रिएक्शन हो रही है केमिकल कंटेंट्स एंजाइम की और एक्सपोज पार्ट जो कि खुला हुआ पार्ट है ब्रिंजल का विद द एयर, किससे, एयर से, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट चीज जानने की कोशिश करते हैं, नेम टू मेटल्स विच आर हाईली रिएक्टिव, ऐसी दो मेटल्स का नाम बताना है जो हाईली रिएक्टिव होती हैं एंड इमीडिएटली कंबाइंड विद ऑक्सीजन, और कंबाइंड हो जाती हैं किससे, ऑक्सीजन से तुरंत ही, एक्सपोज टू एयर, जब उनको एयर में खुला छोड़ा जाता है, तो राइट आंसर है बेटा सोडियम एंड पोटेशियम, कौन सी हैं वो, तो वो हो जाती हैं आपकी सोडियम एंड पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेम ए मेटल विच बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम इन एयर एट हाई टेम्परेचर, तो अब इसमें कहा गया है एक मेटल का नाम बताना है जो बर्न हो जाती है डेजलिंग फ्लेम के साथ, जलती है, व्हाइट चमकदार फ्लेम के साथ बनती है, एयर में जलती है एट हाई टेम्परेचर, ज्यादा तापमान पर, तो राइट आंसर है बेटा क्या, मैग्नीशियम, क्या है राइट आंसर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बेटा मैग्नीशियम। चलिए 7, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स व्हेन मैग्नीशियम मेटल बर्न्स इन एयर, तो आपको बताना है क्या है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स व्हेन मैग्नीशियम मेटल को जलाया जाता है एयर में, तो आंसर है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट व्हाइल मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू वी प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, आयरन को रस्टिंग से जंग लगने से किस तरीके से रोका जा सकता है, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जानते हैं कि भाई देखो रस्टिंग जो होती है, जो जंग लगना है, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो क्या है बेटा, एक कॉमन प्रॉब्लम है ना, तो जगह जगह पे आपने देखा भी होगा चीजों को जंग लग जाता है, कोरोजन लग जाता है, तो हम उसको कैसे प्रिवेंट करें, कैसे रोकें, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जंग को रोकने के, तो चलिए आते जानते हैं इसको किस तरह से ये चीजों को रोका जा सकता है। तो देखिए बेटा,
सबसे पहले जानेंगे कि भाई कोटिंग द आयरन ऑब्जेक्ट विद पेंट कैसे करें, उसको कोटिंग कर दें, कोट चढ़ा दें, कवर चढ़ा दें, किस चीज का, आयरन ऑब्जेक्ट विद पेंट, पेंट करते हैं उसके ऊपर, ग्रीस लगा दें उसके ऊपर, क्या लगा दें आप, ग्रीस लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, रेड लेड ऑक्साइड लगा सकते हैं। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन, तीसरा है प्लास्टिक कोटिंग ऑन आयरन, और नेक्स्ट है एनोडाइजिंग। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम 3, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आंसर, ए रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनता है, इस कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि बात करें, बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड है HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साल्ट हो गया NaCl जो बना है कॉमन सॉल्ट होता है, और साथ में बना है वाटर। सेकंड पार्ट, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन रॉ आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, किस टाइप की रिएक्शन होती है जब आयरन नेल को रख दिया जाता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो राइट आंसर बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। चलिए एक्सरसाइज का मूव करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं, मल्टी टाइप चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज, कौन है फिजिकल चेंज, डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यस ये है, हीटिंग ऑफ सल्फर ये नहीं है, ठीक है, एडिंग बेकिंग पाउडर इन विनेगर नहीं है, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स नहीं है, तो राइट आंसर बेटा ए। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट, वो कह रहा है किस टाइप की रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स में, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या नन ऑफ दीज। तो भाई इसको देखो, ऑप्शन को देखते हुए एसिड बेस नहीं हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, तो हम जाएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। वेपोराइजेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड, सरफेस से वेपोराइजेशन होना इसको हम बॉइलिंग कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, कंडेंसेशन नन ऑफ दिस, तो राइट आंसर बेटा इवेपोरेशन। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, कौन सा है केमिकल चेंज, क्या मेल्टिंग ऑफ बैग्स है, नहीं है, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग विद सल्फर पाउडर ये भी नहीं है, बर्निंग ऑफ बैग्स ये है, एडिंग शुगर टू वाटर ये नहीं है, तो राइट आंसर है सी। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन गैस बबल थ्रू इट इज, ठीक है, वो कह रहा है कि लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की हो जाता है व्हेन गैस बबल थ्रू इट, यानी इससे गैस बबल पास होते हैं, तो क्या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या वाटर वेपर है, तो मिल्की हो जाता है बेटा कौन सी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट, कोटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन इज गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग चढ़ाते हैं लेयर की, किसकी लेयर की, जिंक की लेयर ओवर आयरन, आयरन के ऊपर, तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यस इट्स ट्रू। सोरिंग ऑफ मिल्क इज ए फिजिकल चेंज, जी नहीं, ये केमिकल चेंज होता है, इससे फॉल्स हो गया है। मैराइन वाटर एक्सपर्टाइड द रस्टिंग ऑफ आयरन इन शिप्स, है ना, स्पेस है, इन शिप्स है, तो ये ट्रू है। बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल इज ए फिजिकल चेंज, गलत बात, ये केमिकल चेंज है। आयरन नेल गेट्स कोटेड विद कॉपर व्हेन प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यस इट्स ट्रू। आयरन गेट रस्टेड इन मॉइस्चर, यस ट्रू है। डाइजेशन ऑफ फूड इन ए फिजिकल चेंज, नो इट्स फॉल्स। क्रिस्टलाइजेशन हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग प्योर एंड क्लीन सब्सटेंस, ट्रू है। बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल इज ए फिजिकल चेंज, आई थिंक दोबारा से आ गया, चलिए फॉल्स है। गिव वन वर्ड आंसर, क्या है पहला क्वेश्चन, वेपराइजेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, है ना, यहाँ पे एफ है, ऑफ ए लिक्विड इज इवेपोरेशन। प्रोसेस बाय विच सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ए रेडिश ब्राउन सब्सटेंस विच गेट डिपॉजिटेड ऑन स्क्रैप आयरन व्हेन लेफ्ट इन मॉइस्ट एयर, इसको कहते हैं रस्ट। द मेटल विच गेट डिपॉजिटेड ऑन शाइनी आयरन नेल्स व्हेन डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इसको कहते हैं कॉपर। कौन सी मेटल है, कॉपर। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोटिंग ऑफ आयरन शीट विद ए लेयर ऑफ जिंक, गैल्वेनाइजेशन। सेवेंथ है, ए मेटल स्टोर अंडर केरोसिन टू सेव इट फ्रॉम एक्सपोजर टू एयर, इसको कहते हैं सोडियम। ए सब्सटेंस फ्रॉम बाय मिक्सिंग मेटल्स, इसको कहते हैं एलोएज। ए चेन इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड द केमिकल चेन एंड द चेन इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, इसको कहते हैं फिजिकल चेन। द प्रोसेस विच कन्वर्ट आयरन टू आयरन ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, इसको कहते हैं रस्टिंग। A change in which new substance are formed and the original substance cannot be obtained back by physical means, है chemical change. Mark the following changes as physical change और chemical change. तो फर्स्ट है tearing of paper, ये physical change है भाई। burning of camphor chemical change है। baking dough to rise a cake chemical change है। melting of ice physical change है। breaking of glass physical, drying of cloth physical change है। next rusting of iron की बात करें तो chemical change, digestion of food chemical change, dissolving of salt physical change, curdling of milk chemical change, lime water turning milky it's chemical change. give an example, example देना किसका, an alloy of iron, तो वो स्टील है।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल रिबन, तो एक ही देना था, आप इसके अलावा भी कुछ और भी दे सकते थे। ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट इज रिएक्शन ऑफ आयरन नेल्स विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हो जाने पर लाइम वाटर मिल्की क्यों हो जाता है? तो देखो बेटा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट बिकॉज इट इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि एक केमिकल चेंज होता है। हाउ कैन यू प्रिवेंट ब्राउनिंग ऑफ कट एप्पल। एक कटा हुआ एप्पल को ब्राउन होने से आप कैसे रोकेंगे? वी कैन प्रिवेंट ब्राउनिंग ऑफ कट एप्पल बाय डिपिंग इट इनटू कोल्ड वाटर। उसको कोल्ड वाटर में डुबो के इमीडिएटली, तुरंत, और ड्रेस विद विनेगर और सिट्रस फ्रूट, या उसकी ड्रेसिंग कर देंगे, यानी उसके ऊपर विनेगर वगैरह लगा देंगे, सिट्रस फ्रूट। हाउ कैन यू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से आप सॉल्ट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? द राइट आंसर है वी कैन ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू वी पेंट आयरन ग्रिल्स। आयरन ग्रिल्स को हम पेंट क्यों करते हैं? वी पेंट ऑन आयरन ग्रिल्स टू प्रिवेंट ग्रिल्स फ्रॉम रस्टिंग, ताकि उनको जंग ना लगे। What is crystallization? क्या होता है crystallization? Crystallization is the process of obtaining crystals of a soluble substance from its saturated solution। यानी कि भाई crystallization एक प्रोसेस है क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करने का, एक सोल्यूबल सब्सटेंस जो कि घुले होते हैं फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ऑब्टेन करने का, बाय कूलिंग करके और इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट करके। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज ब्राउनिंग ऑफ द कट सरफेस ऑफ, यहाँ पे स्पेस है, ऑफ ए ब्रिंजल, यानी कटा हुआ जो ब्रिंजल है उसकी सरफेस ब्राउनिंग हो जाती है, क्या कारण है इसका? तो जानते हैं, ब्राउनिंग ऑफ कट सरफेस ऑफ ए ब्रिंजल इज कॉज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन। केमिकल रिएक्शन होती है किसमें? केमिकल कंटेंट दैट इज एंजाइम में, जो उस फ्रूट के पास है, ऑफ एक्सपोज पार्ट जो कि खुला है बाहर, विद द ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिसॉल्विंग मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा डिसॉल्विंग मैग्नीशियम ऑक्साइड? मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब डिसॉल्व कर देंगे पानी में। आंसर, द प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। राइट द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग। भाई इनके सिंबल बताने हैं, तो कार्बन का सिंबल C होता है, ऑक्सीजन का O होता है, हाइड्रोजन का H होता है, मैग्नीशियम का Mg, मरकरी का Hg, सिल्वर का Ag। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन केमिकल चेंज। केमिकल चेंज पे शॉर्ट नोट निकला है, तो जानते हैं, एक केमिकल चेंज इज एन इरिवर्सिबल चेंज, यानी जिसको दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस आर नॉट ऑब्टेन, जिसमें कि ओरिजिनल सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। बैक एंटायरली एंड एंटायरली न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। ठीक है, उसको पूरी तरह से आप प्राप्त नहीं कर सकते और कंप्लीटली नया सब्सटेंस बनता है एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान, परिणाम स्वरूप। केमिकल बिटवीन केमिकल्स एंड सब्सटेंसेस। चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो कर्लिंग ऑफ मिल्क हो गया, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, पेपर बोर्ड, चारकोल एक्सेट्रा का फ्यूल के तौर पर जलना, कुकिंग ऑफ फूड भी इसी का एग्जाम्पल है। सेकेंड क्वेश्चन, आर टीयरिंग एंड बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर स्पेस सिमिलर चेंजेस। तो कह रहा है टीयरिंग ऑफ पेपर और बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, या क्या दोनों सेम चेंज है? इफ नॉट एक्सप्लेन, अगर नहीं है तो एक्सप्लेन करें। नो, tearing of paper and burning of piece paper are not similar changes because tearing of paper is a physical change, ये physical change है, as no new substance is formed, क्योंकि इसमें कोई नया substance नहीं बनता है, while burning of paper is a chemical change, ये chemical change है, as new substances is formed, क्योंकि नए substance बनते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बाय टेकिंग एन एग्जांपल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना एक एग्जांपल को देते हुए। When two or more substances combine chemically, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो जाते हैं केमिकली टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिजमन इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एज इन दिस प्रोसेस या रिएक्शन Mg and O2 combines to form a new substance। मैग्नीशियम ऑक्सीजन जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं और बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक नया सब्सटेंस। फोर्थ है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अंतर बताना। चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, है ना। तो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स कंबाइंड हो जाते हैं टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। वहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, इन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टेंट्स एलिमेंट डिस्प्लेस ईच अदर। तो जो एलिमेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, वो डिस्प्लेस कर देते हैं एक दूसरे को टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट, ताकि नया प्रोडक्ट बन सके। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर में इसका एग्जाम्पल है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसका एग्जाम्पल हो गया। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की मदद से आप समझाइए। तो चलिए जानते हैं, रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl एक एसिड है,
रिएक्शन करी दोनों ने, सॉल्ट बनाया और साथ में वाटर बनाया। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द काइंड ऑफ चेंज एंड रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड टू विनेगर। तो बेकिंग सोडा ऐड किया जा रहा है विनेगर में, तो क्या है बेटा, इट इज ए केमिकल चेंज। पहली बात तो एक केमिकल चेंज है। इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज हिसिंग साउंड, ठीक है। और वो कह रहा भाई यहाँ पे इन है, आई यहाँ पे छूट गया, तो इन दिस रिएक्शन हिसिंग साउंड इज प्रोड्यूस, इस रिएक्शन में हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, गिविंग बबल्स, है ना, BU पता नहीं कहाँ से आ गया है, चलिए, बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। देखो भाई, इसको आप क्या कह सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट जो है बेटा, ठीक है। तो क्या हम इसको एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे? यस, इसको हम एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे भाई CO2 गैस निकल रही है और साथ में वाटर बनना है। चलिए, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दैट द गैस कमिंग, यहाँ पे स्पेस रहेगा, आउट ऑफ ए रिएक्शन, जो कि एक रिएक्शन से आ रही है, बिटवीन विनेगर एंड, स्पेस रहेगा, बेकिंग सोडा इज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि गैस निकल रही है बाहर, किससे, विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन से, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। हम कैसे बताएंगे? पास द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन से निकलने वाली गैस को आप क्या करेंगे, पास कराएंगे इनटू द लाइम वाटर, किसमें, लाइम वाटर में। लाइम वाटर ट्रांस मिल्की, ये मिल्की हो जाएगा, शोइंग दैट, और ये दिखाता है कि इवॉल्व गैस जो निकल रही है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट, डिफाइन केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला को डिफाइन करें। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला भी लिखें गिवन बिलो, जो कि नीचे दिया गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इनका सबका फॉर्मूला लिखना। तो देखिए बेटा, केमिकल फॉर्मूला इज द केमिकल रिप्रेजेंटेशन, ये केमिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ए कंपाउंड, एक कंपाउंड का, यूजिंग सिंबल, जिसमें सिंबल्स यूज हो रहे हैं ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव एलिमेंट, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स के। जैसे कि HCl को कहते हैं भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CuSO4 को कॉपर सल्फेट, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 CaO यानी क्विकलाइम, और क्विकलाइम CaCO3। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, गिव द वर्ड फॉर्मूला, यहाँ पे स्पेस है, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द रस्ट। तो देखिए बेटा, इट इज ए केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप है, इन विच आयरन कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन से, फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम द एयर, ठीक है, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो कह रहा है कंबाइन होता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन कहां साइड, फ्रॉम द एयर, एयर साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बात करते हैं वर्ड फॉर्मूला की रस्ट की, तो वो है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें रस्टिंग का, 2Fe2O3.H2O, ये है इसका फॉर्मूला। तो इस तरह से बेटा आज आपने वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये चैप्टर का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, क्या आपके लिए ये वीडियो, हमारे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं कि नहीं होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह मिलते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए लेते हैं बाय।